इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के सेकंड सेमीफाइनल मैच से पहले जब सैम करन ने कहा था कि हम 140 करोड़ भारतीय को साइलेंट कर देंगे, तो हमें लगा था कि वायलेंस होगा, पर इतना क्लोज वायलेंस होगा तो हमें यह नहीं पता था। क्योंकि जिस तरीके से इंग्लैंड की टीम ने बैटिंग की, उसे देखकर तो हमारे 140 करोड़ भारतीय फैंस के तो जो दिल थे वो धक धक करके बहुत आगे जाते थे, फिर पकड़ के पीछे लाते थे, फिर आगे जाते थे और फिर पाछे आते थे। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का सेमीफाइनल मैच ऐसा था कि अगर जो कमज़ोर दिल वाले होंगे तो ऐसे ही चले जाएंगे इस दुनिया से मैच देखने से पहले ही। क्योंकि भारतीय टीम ने पहले बैटिंग करते हुए इस मैच में 253 रन बनाए। उसके बाद जब इंग्लैंड की टीम बैटिंग करने आए तो ऐसा फील हुआ कि भाई साहब हम मैच हार जाएंगे, और लास्ट में भारत ने सिर्फ 7 रनों से मुकाबला जीता। इस मैच में कुछ ऐसे भी मोमेंट आए जब लगा कि भारतीय टीम के मैच से हाथ से निकल जाएगा, लेकिन जो है कि जैसे बुमराह, हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह ने पकड़ कर लाया भारतीय टीम के पास। और हर बार की तरह जैसे बुमराह ने वही टीम इंडिया के लिए करके दिखाया है। क्योंकि जब भी भारतीय टीम मुश्किलें में होती है तो कप्तान से जैसे बुमराह की तरफ देखते हैं, और जैसे बुमराह करके दिखाते हैं कि जैसे जैसा कोई नहीं है। आज मैं जैसे बुमराह को 140 को भारतीय तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूँ। क्योंकि आज जैसे बुमराह की वजह से हम इंग्लैंड को 7 रनों से हरा दिए और फाइनल में अपना जगह पक्का कर लिए हैं। क्योंकि इस मैच के दूसरे सुपरस्टार इंडिया के स्पिन गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती को जिस तरीके से पिटाई हुई है ना, उसे देखकर 140 करोड़ भारतीयों के तो दिल में धक धक करने लगा था। मतलब यार 4 ओवर 63 रन कौन कुटाता है। आज वरुण चक्रवर्ती को बहुत बेकायदे इंग्लैंड के बैटरों ने पीटा है, हर ओवरों में पीटा है। और लास्ट में सूर्य कुमार यादव ने ऐसा फैसला किया, वरुण चक्रवर्ती को डकआउट में भेज दिया, उसकी जगह रिंकू सिंह से फील्डिंग कराई है। मतलब कि हमारे सूर्य कुमार यादव को भी ऐसा फील हो रहा था कि वरुण चक्रवर्ती जब मैदान में होंगे तो उसकी वजह से हमारे मोमेंटम जो बिगड़ जाएंगे। उन्हें देखकर हमारे दिल को धक धक कर रहे हैं। और आज जिस तरीके से वरुण चक्रवर्ती ने गेंदबाजी की है, उसे देखकर तो लोग कोई कहेगा ही ना कि वरुण चक्रवर्ती T20 को वर्ल्ड नंबर 1 गेंदबाज है। लेकिन ये बात की बात है, आप किसी भी मैच में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, किसी मैच में इतनी बुरा तरह पीटेंगे। और जब वरुण चक्रवर्ती की इस तरीके से कुटाई हो रही तो हमें 140 करोड़ भारतीयों को लग रहा था कि आज इंडिया बाहर हो जाएगी। क्योंकि जब इंग्लैंड के युवा बल्लेबाज जैकब बैथल ने जिस तरीके से वरुण के गेंद को खेला और बैक टू बैक 6 लगा रहे थे, लगातार गेंद को बाउंड्री के बाहर भेज रहे थे, उसे देखकर तो हमारे कलेजे धक धक कर रहे थे। इंग्लैंड के प्लेयर जैकब बैथल की जितनी तारीफ कीजिए उतनी कम है, क्योंकि वह युवा है, उनका पहला T20 वर्ल्ड कप था और वह नॉकआउट मैचों में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले प्लेयर्स बन गए एक इनिंग में। क्योंकि इस नॉकआउट मैच में इंग्लैंड की जो नज़र थी जोस बटलर, फिलिप साल्ट, हैरी ब्रूक पर थी, लेकिन जैकब बैथल ने जिस तरीके से बैटिंग की है, एक तरफा भारतीय टीम को रौंदने की कोशिश की थी, लेकिन बात की बात है कि हरा नहीं पाए। लेकिन जैकब बैथल ने कोशिश पूरी की है। और जो बात सैम करन ने कही थी कि हम 140 करोड़ भारतीय फैंस को साइलेंट करेंगे, उसे 19 ओवर तक जैकब बैथल ने अकेले करके दिखाया था। 140 करोड़ भारतीयों को शांत करके रखा था। क्योंकि इंग्लैंड की तरफ से जो उनके सुपरस्टार बल्लेबाज है, फिलिप साल्ट, जोस बटलर, हैरी ब्रूक और बिल जैक्स, वो ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी उन्होंने काफ़ी अच्छा बैटिंग की। एक छोर से जैकब बैथल ने अकेले ही इंग्लैंड को नैया पार कराने के चक्कर में पड़े थे, लेकिन करा नहीं पाए। जैकब बैथल की इस पारी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और हम भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को भी कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने लास्ट ओवर में जिस तरीके से गेंदबाजी की थी, उसने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। अगर लास्ट ओवर में भारतीय टीम को डिपेंड करने के लिए 18 या 19 रन चाहिए थे, तो हमारे दुबे भैया ने भी काम तमाम कर दिया था भारतीय टीम को। ये तो भला था हार्दिक पांड्या, जिन्होंने 19वें ओवर में मात्र 9 रन दिए और एक सैम करन का बड़ा विकेट लिया। क्योंकि जब सैम करन का विकेट आया तो उसके लास्ट बाद गेंदों में मात्र 2 रन बने, और जिसके बाद जैकब बैथल स्ट्राइक पर भी नहीं आ सके। लास्ट ओवर में इंग्लैंड को जीत के लिए 30 रन चाहिए थे, तो भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी करने आते हैं शिवम दुबे। शिवम दुबे को लास्ट ओवर में 22 रन पड़ते हैं। ये तो भला था कि भारतीय टीम को जीत के लिए लास्ट ओवर में 30 रन चाहिए थे, नहीं तो हमारे शिवम दुबे भैया ने भी हमारा काम तमाम कर दिया था। क्योंकि उनको जिस तरीके से जोफ्रा आर्चर ने कूटा है ना, वह भी किसी कम कुटाई से नहीं है। और भगवान का लाख लाख शुक्र है कि जो लास्ट के 3 छक्के लगे हुए हैं, कहीं शुरू के 3 गेंदे में नहीं लगी, नहीं तो हम 140 करोड़ के धक धक जो दिल कर रहे थे ना, वो आज बाहर ही आ जाते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि लास्ट ओवर में 30 रन चाहिए और पहले 3 गेंदों पर आप 3 छक्के खा जाएं, तो क्या होगा। आपको अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए सुपर ओवर की मैच याद आ गई होगी।
जिस तरीके से रहमतुल्लाह गुरबाज ने केशव महाराज को बैक टू बैक 3 छक्के लगाए थे, तो किस तरीके से साउथ अफ्रीकन फैंस के दिल जो धक धक कर रहे थे, आज उसी तरीके से हमारे भी दिल धक धक कर रहे थे जिस तरीके से इंग्लैंड के बैटरों ने बैटिंग की है। आज का यह मैच देखकर हम इंडियन फैंस को तो यह कन्फर्म हुआ कि लास्ट ओवर में अगर 15 से 20 रन चाहिए, अगर गेंदबाजी के लिए जसप्रीत बुमराह उपलब्ध नहीं है तो हम यह मैच हार मानकर ही चलते हैं, क्योंकि हमारे पास उस कैटेगरी के गेंदबाज नहीं है जो 15 से 20 रन डिपेंड कर पाएंगे। आपके लास्ट में कौन बचा है, शिवम दुबे या हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह? अर्शदीप सिंह की गेंद पड़ी तो पड़ी, नहीं तो अर्शदीप सिंह को भी बहुत मार पड़ती है। और आपने लास्ट ओवर में देखा कि हार्दिक पांड्या ने किस तरीके से फील्डिंग की। उन्होंने बाउंड्री पर गेंद को पकड़ा और थ्रो किया, और जब गेंद को संजू सैमसन ने थ्रो पकड़कर स्टंप में मारा तो जब जैकब बथल्स रन आउट हुए, तब जाकर 140 करोड़ भारतीयों के दिल में राहत की सांस मिली। नहीं तो भैया ऐसा लग रहा था कि 30 रन बचाना भी हमारे लिए बहुत ही कम है, क्योंकि आपने लास्ट मैचों में देखा था कि शिवम दुबे ने जिस तरीके से नो बॉल फेंका था, उस तरीके से आज गेंदबाजी करते तो क्या होता। एक तरीके से देखा जाए तो 6 गेंदों पर 30 रन बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब 1 या 2 नो बॉल जाती तो उसका भरपाई कौन करता, और जो नो बॉल आप फेंकते उस पर ही हिट जाता, और उसके बाद जो फ्री हिट मिलता उस पर भी 6 लगते तो उसके भरपाई कौन करता। यहाँ से तो बस यही समझ में आता है कि आप 15 से 20 रन चाहिए तो बुमराह नहीं तो भारतीय टीम मैच या हार मान कर ही खेलती है। आज हार्दिक पांड्या ने जिस तरीके से बैटिंग, फील्डिंग और बॉलिंग की, उसकी जितनी तारीफ की उतनी कम है, क्योंकि भारतीय टीम में हार्दिक पांड्या हीटर के रूप में जाने जाते हैं। वह गेंदबाजी के लिए भी अच्छे करते हैं, उन्होंने विकेट निकाल कर दिए और फील्डिंग भी अच्छी की, जिसकी वजह से भारतीय टीम यहाँ सेमीफाइनल मुकाबला जीत पाए। और हम यही दुआ करें कि हार्दिक पांड्या एक मैच में ऐसा और प्रदर्शन कर पाए जिसकी वजह से हम चैंपियन बन पाए न्यूजीलैंड की टीम को हराकर, क्योंकि भारतीय टीम में जो प्लेयर फॉर्म में नहीं हो तो कतई फॉर्म में नहीं आ रहे हैं। इस मैच में भी आप अभिषेक शर्मा को देखा किस तरीके से बैटिंग की, उनका फॉर्म वापस नहीं आया। और आपने हमारे कप्तान साहब सूर्या भाव को देखा कि वह बैटिंग करना किस तरीके से भूल गए। पहले जिस तरीके से बैटिंग करते थे उस तरीके से आप सूर्य कुमार यादव बैटिंग नहीं कर पा रहे हैं। उनका रनअप और गेंद में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहता है जिस तरीके से पहले अंतर हुआ करता था। आप गेंदबाजी में देख लीजिए, वरुण चक्रवर्ती T20 के नंबर 1 गेंदबाज है, लेकिन जिस तरीके से आज इंग्लैंड के बैटर ने वरुण चक्रवर्ती की कुटाई की है, उसे देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी भी घरेलू गेंदबाज को पकड़ कर लाया गया हो बैट्समैन को प्रैक्टिस कराने के लिए कि कितने लंबे लंबे हिट मार सकता है। और आज हम अपने गेंदबाजों को देखकर हमें यह महसूस हो गया कि हम इस तरीके की गेंदबाजी से वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन सकते। हम न्यूजीलैंड के सामने ऐसी फील्डिंग करें या गेंदबाजी करेंगे तो हम उसे हरा नहीं पाएंगे, क्योंकि जब आपके पास 250 रन ज़्यादा हो तो उसे भी आप अनसेफ फील कर रहे हैं, क्योंकि जब आप पहले इनिंग में 253 रन बनाकर और मात्र 7 रन से मैच जीतेंगे तो आपके जीत पर भी सवाल उठेंगे। आज हमारी टीम के गेंदबाजी को देखकर हमें तो पाकिस्तान की याद लगी, क्योंकि इस पाकिस्तान की टीम श्रीलंका के खिलाफ 200 प्लस से ज़्यादा रन बनाकर मात्र 5 रनों से जीती थी। और बात है कि पाकिस्तान बहुत ही मुश्किल से 200 प्लस रन बना पाते हैं और उसके बाद भी मुकाबला मात्र 5 रनों से जीते। वही कंडीशन आज हमारा हुआ था, हम 253 बनाकर मात्र 7 रनों से जीते। इंडिया के इस जीत से ज़्यादा तो चर्चे इंग्लैंड के हार के होंगे, क्योंकि जिस तरीके से इंग्लैंड के बैटरों ने आज मैच खेला है। इंडिया और इंग्लैंड के इस मैच में देखा जाए तो भारत ने 253 बनाया और इंग्लैंड ने 246 रन बनाए, दोनों ने 7 विकेट खोए थे। इंग्लैंड के प्लेयर्स ने उस कंडीशन में 246 कर गए जब जैसे बुमराह ने पहले विकेट निकाला, हार्दिक पांड्या ने विकेट निकाला, वरुण चक्रवर्ती ने भी विकेट निकाला। भले वरुण चक्रवर्ती को कुटाई हुई थी, लेकिन उन्होंने भी शुरुआत में ही विकेट निकाला था। और हमारे जीनियस गेंदबाज अक्षर पटेल वापू ने भी विकेट निकाला था। वापू की जितनी तारीफ की जाए उतनी भी कम, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से आज 2 कैचेस पकड़े हैं ना, वो लगभग ना के बराबर कैचेस थे। उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। हम अक्षर पटेल को भी 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूँ, कोटि कोटि। और अक्षर पटेल यानी बापू ने एक बार फिर फील यह करा दिया कि जब इंडियन अंग्रेजों के सामने ढेर हो जाते हैं तो उन्हें बापू ही बाहर निकालते हैं। बापू पहले थे जब आज़ादी के समय थे वह महात्मा गांधी के रूप में थे, और बापू आज भी है जो अक्षर पटेल के रूप में, उन्होंने भी आज वैसे मैच निकाला है। आपने देखा होगा कि अक्षर पटेल ने किस तरीके से फील्डिंग की। उन्होंने बाउंड्री की तरफ दौड़ते कूदते पहुँचे, गेंद को लपका और उसके बाद धीरे से गेंद थमा दी शिवम दुबे के पास, जिसके बाद शिवम दुबे ने उसे कैच कर लिया। यह देखा जाए तो कैच के नाम पर शिवम दुबे का नाम लिखा जाए, लेकिन उसमें 110% से भी ज़्यादा योगदान अक्षर पटेल का था।
एक तरीके से आप यह भी देख सकते हैं कि अक्षर पटेल वो कैच को नहीं पकड़ते तो हमारे इंडिया की तो नैया वहीं डूब जाती है, क्योंकि एक तरीके से जेकब बैथल जिस तरीके से बैटिंग कर रहे थे वो एक तो कंट्रोल नहीं कर पाते, और जब बिल जैक्स दूसरे छोर से करते हैं तो उसे कैसे कंट्रोल करते हैं। आपने इंग्लिश टीम के कैप्टन हैरी ब्रूक का कैच ही देखा होगा, उसे भी अक्षर पटेल ने किस तरीके से कवर किया था। सर्कल के अंदर से 24 मीटर दूर दौड़कर भाग कर गए और उल्टे हाथों पकड़ा था कैच। मतलब कि आप इमेजिन कर सकते हैं जब उल्टा भागते हैं तो और आपको आपके सामने जो गेंद स्लोप बनाते हैं ना उसे पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अक्षर पटेल ने अपनी निगाहें बनाए रखी और उसे भी कैच पकड़ लिया। और उससे सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने अपने बॉडी का बैलेंस बनाए रखा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब भारतीय या कोई भी प्लेयर कैच लेने के बाद जब ज़मीन पर गिरता है तो उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और उसकी वजह से गेंद उनके हाथ से निकल जाती है। लेकिन अक्षर पटेल ने पूरी तरीके बॉडी का बैलेंस बनाए रखा और लास्ट तक एंड तक कैच को समाप्त किया। और आज बापू ने फिर एक बार अंग्रेजों के सामने हम हिंदुस्तानियों की शान मान मर्यादा सब कुछ बताइए, क्योंकि हमारी आज गेंदबाजों ने जिस तरीके से पिटाई हुई ना, कोई भी कसर नहीं छोड़ा था बेइज्जती कराने में, मान सम्मान घटाने में। लेकिन बापू ने वह करके दिखाया जो पहले किया था, आज़ादी के समय किया था, आज फिर वही करके दिखाया बापू ने। मतलब यार आप इमेजिन कर सकते हैं जब आपकी टीम 253 रन बनाए और आखिरी के लास्ट 5 ओवर में विपक्षी टीम के लिए 69 रन चाहिए तो कुछ नहीं है, 5 ओवर में 70 से 80 रन भी बन जाते हैं। और उस टाइम लग रहा था कि भारतीय टीम का मैच वहीं चला जाएगा और इंग्लैंड की जो टीम है 253 रन चेस कर लेगी आराम से, क्योंकि इंग्लैंड की टीम ने 15 ओवर में मात्र 185 रन बना लिए थे। बैथल जिस तरीके से बैटिंग कर रहे थे, बिल जैक्स भी वहीं पर थे, और बैथल जिस तरीके से बैटिंग कर रहे थे तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि भारतीय टीम जीत पाएगी यह मुकाबला। लेकिन कुदरत का निजाम, हम इंग्लैंड को 7 रनों से मैच हरा दिए। एक तरीके से देखा जाए इंग्लैंड को जब 5 ओवर में 69 रन चाहिए तो भारतीय टीम को वही मैच जिताते हैं जो हमेशा जिताते आ रहे थे, मतलब कि जसप्रीत बुमराह। इससे पहले ही मोहम्मद सिराज ने कहा था कि जब आपकी कंडीशन ख़राब हो तो बी ओनली जसप्रीत बुमराह, क्योंकि जस्सी जैसा कोई नहीं, जसप्रीत बुमराह जो कर सकते हो ऐसा कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि जब सामने वाले की टीम को 30 गेंदों पर 69 रन चाहिए और उसमें से 12 गेंद जसप्रीत बुमराह को फेंकने हो तो सामने वाले की टीम किस तरीके से दबाव महसूस करेगी आप तो इसे अच्छी तरीके से जानते हैं। और वही हुआ, क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने 16वें ओवर में मात्र 8 रन दिए और 18वें में मात्र 6 रन, यानी 12 गेंदों पर देखा जाए तो मात्र 14 रन। उस कंडीशन में 14 रन दिए जब सामने वाली टीम को 30 गेंदों पर 69 रन चाहिए जीत के लिए। आज जसप्रीत बुमराह की वजह से भी कर सकता है तो हम सेमीफाइनल को इंग्लैंड को रखो फाइनल में। उस टाइम पर तो हमारे कलेजे जो थे धक धक कर रहे, क्योंकि जैसे बुमराह पिट जाते तो हम किससे गेंदबाजी करते, क्योंकि उस समय हमारे पास कोई ज़्यादा विकल्प नहीं थे, दूसरे छोर से कोई गेंदबाज दबाव बना नहीं रहता। फिर जैसे बुमराह के 2 ओवर में मात्र एक ही बाउंड्री आई थी जो पैरों पर स्लैम करके चले गए थे और स्लैम करके उसे चौका मार दिया था। उसके बाद जैसे बुमराह ने कोई गलती नहीं की, उसके बाद डॉट डिलीवरी कराई, फिर 2 सिंगल आए जैसे बुमराह का। कुल मिलाकर देखा जाए तो जैसे बुमराह ने 16वें ओवर में मात्र 8 रन दिए थे। फिर सेकंड छोर से गेंदबाजी करने आते हैं अर्शदीप सिंह, वहीं अर्शदीप सिंह को 16 रन कुटाई पड़ती है। आप इस बात से इमेजिन कर सकते हैं कि जब सामने वाला बंदा 17 रन दे या 18 रन दे और मात्र 10 या 5 या 6 रन दे तो आप कितनी खतरनाक गेंदबाज हैं। और फिर 18वें ओवर में गेंदबाजी करने आते हैं हमारे जसप्रीत बुमराह, पहली डॉट डिलीवरी कराते हैं, फिर सिंगल, उसके बाद डबल, सिंगल। कुल मिलाकर देखा जाए जसप्रीत बुमराह ने 18वें में मात्र 6 रन दिए, जिसके बाद हार्दिक पांड्या के ऊपर दबाव कम हुआ था और वो गेंदबाजी करने के लिए 19वें ओवर लगाए। हार्दिक पांड्या को पहली गेंद पर छक्के पड़े थे। जब हार्दिक पांड्या को पहली गेंद पर छक्के पड़े तो भैया हम लोगों को तो कलेजा तो धक धक करने लगा, क्योंकि हम सोचने लगे कि जब हार्दिक पांड्या को 18 या 20 रन पड़ेंगे तो सामने से गेंदबाजी करने कौन आएगा, क्योंकि हमारे पास 2 ही विकल्प बचे थे, अक्षर पटेल या शिवम दुबे। अक्षर पटेल के पास जाते तो वह पक्का मरा जाता है, क्योंकि बापू ने आज हमें भले ही फील्डिंग से गेंदबाजी की लेकिन लास्ट ओवर में जब अक्षर पटेल गेंदबाजी करते तो जेकब बैथल स्ट्राइक पर थे तो उन्हें पक्का कूद देते हैं, क्योंकि जेकब बैथल जिस तरीके से बैटिंग कर रहे थे। लेकिन हमारे सूर्या बाबू कप्तान ने लास्ट ओवर शिवम दुबे को दिया। शिवम दुबे ने पहली गेंद पर वाइड यार्कर मारी और वह 1 रन हुआ और उस पर जेकब बैथल रन आउट हुए। जब बैथल रन आउट हुए तब जाकर हमारी जान में जान आई, क्योंकि वहाँ से इंग्लैंड को जीत के लिए अब 5 गेंदों पर 29 रन चाहिए थे, जो कि वह फिजिकली नामुमकिन था उस कंडीशन में। फिर दूसरी गेंद पर एक सिंगल आया, तीसरी गेंद पर सिंगल हुआ, तब जाकर यह फैसला कि भैया हम अहमदाबाद की टिकट पा चुके हैं
और यहाँ से मैच तो हम नहीं हारेंगे, बस शिवम दुबे नो बॉल न फेंके। लेकिन फिर स्ट्राइक पर आते हैं जोफ्रा आर्चर, वह छक्का लगाते हैं। फिर शिवम दुबे के ऊपर दबाव पड़ता है, वो वाइड फेंकते हैं। फिर बैक टू बैक फिर शिवम दुबे को बैक टू बैक जोफ्रा आर्चर 2 छक्के मारते हैं। लास्ट ओवर में देखा जाए तो दुबे जी को 22 रन पड़ती। आप यहाँ से सोचिए कि जैसे बुमराह को 18वें ओवर में 10 या 15 रन पड़ जाते हैं, वहीं हार्दिक पांड्या को 12 या 13 रन पड़ जाते हैं 19वें ओवर में, तो हम यहाँ से मैच तो बड़े आराम से हार जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं थी। और हमें भारतीय टीम में प्राउड है तो वह जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या पर। लास्ट ओवर में लास्ट के 2 ओवर में जिस तरीके से हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह ने गेंदबाजी की, उसकी वजह से हम भारतीय टीम मैच जीतकर फाइनल में पहुँच गए। आपको याद होगा जब भारतीय टीम 2007 में पहली बार T20 वर्ल्ड कप के फाइनल पहुंची थी और उसी टाइम पे T20 वर्ल्ड कप का फर्स्ट एडिशन खेला गया, तो उसमें हम पाकिस्तान को हराकर चैंपियन बने थे। उसके बाद 2014 में हम फाइनल में पहुंचे तो वहां पर श्रीलंका की वजह से हारे थे। उस मैच में युवराज सिंह की खराब बैटिंग की वजह से हम हार गए थे श्रीलंका के। और फिर फाइनली 2024 में रोहित शर्मा की कप्तानी में हम फाइनल में पहुँचे थे। वहाँ दक्षिण अफ्रीका के हाथों बार बचे थे, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका को मात्र लास्ट 30 गेंदों पे 30 रन जीत के लिए चाहिए थे। वहां से दक्षिण अफ्रीका के मुंह से जीत कर मैच खींचने लाया था जसप्रीत बुमराह को। और एक बार फिर हम फाइनल में 2026 में पहुंचे T20 वर्ल्ड कप के, और यहाँ भी पहुंचे तो जसप्रीत बुमराह की वजह से। और हम फाइनल जीत जाएंगे 2026 का, तो उसका अवार्ड आप जसप्रीत बुमराह को दीजिएगा। क्योंकि आज भारतीय टीम जब सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 7 रन से हरा पाए, तो इसका कारण है कि जसप्रीत बुमराह है। क्योंकि आज जिस तरीके से गेंदबाजों की पिटाई हुई ना, उसे देखकर कोई कह नहीं सकता है। अब मैं एक ऐसा समीकरण बता रहा हूँ जिसे देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जसप्रीत बुमराह भारतीय टीम में किसके लिए महत्वपूर्ण है और जिसकी वजह से हम फाइनल में पहुँच पाए हैं। इस मैच में गेंदबाजों को स्कोर कार्ड देखा जाए तो जोफ्रा आर्चर 4 ओवर में 61 रन 1 विकेट, उनका इकॉनमी देखा जाए तो 15.2 का। डैमसन 1 ओवर में 19 रन, बिलजैक्स 4 ओवर में 40 रन, सैम करन 4 ओवर में 53 रन। तो वही सैम करन है जिन्होंने नेपाल के अगस्त 10 रन डिपेंड किए थे और इंग्लैंड को जीत दिलाकर यहाँ तक लाने में मदद किया था। हमारे वरुण बाबू 4 ओवर में 64 रन 16 की इकॉनमी। वहीं दुबे जी 1 ओवर में 22 रन, अर्शदीप सिंह 4 ओवर में 51 रन। और वहीं जसप्रीत बुमराह देखा जाए तो 4 ओवर में मात्र 33 रन 1 विकेट, इकॉनमी 8.21 का। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जसप्रीत बुमराह भारतीय टीम के लिए क्यों जरूरी है, उन्होंने किस तरीके से भारतीय टीम को जिताने में मदद किया है। आपने नोटिस किया होगा तो इस मैच में केवल हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह वैसे गेंदबाज हैं जिनका इकॉनमी 10 से कम है। नहीं तो इस मैच में ऐसा कोई गेंदबाज नहीं जिसका इकॉनमी 10 से कम है। जिनका भी 10 से ज़्यादा है, किसी का 12 का, 13 का, 14 का, 15 का या 16 का है। वहीं हमारे जसप्रीत भाई का 8.2 का है। बुमराह की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आपके पास जितने वर्ड है वह लगा दीजिए, अविश्वसनीय, अवर्णनीय या अकथनीय, जो मुंह से आपको निकल जाए वह लगा दीजिए। और यह कहानी जसप्रीत बुमराह की एक मैच में नहीं है। जब आपको याद होगा किसी भी कंडीशन में जब भारतीय टीम मुश्किल में जाती है तो जसप्रीत बुमराह के हाथ में गेंद थमाई जाती है और जसप्रीत बुमराह हर बार भारतीय टीम के नजिया पार कराते हैं। और जिस दिन जसप्रीत बुमराह से निराश होते हैं तो हम उस दिन मैच भी हार जाते हैं, आपको याद ही होगा। इस पूरे टूर्नामेंट में आप जसप्रीत बुमराह को देखोगे तो 7 मैचों में 10 विकेट, 6.5 का इकॉनमी। और देखा जाए तो जसप्रीत बुमराह इस साल भी 2024 की तरह ICC T20 वर्ल्ड कप में टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। उन्हें ICC में T20 वर्ल्ड कप 2026 का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि जसप्रीत बुमराह का अभी तक 7 मैचों में 10 विकेट तो ज़्यादा नहीं, लेकिन उनका इकॉनमी देखो तो 6.5 का है। T20 क्रिकेट में अगर आपका इकॉनमी 7 से नीचे तो आप बहुत अच्छे गेंदबाज माने जाएंगे। और उस कंडीशन में जब सामने वाली टीम इस तरीके से बैटिंग की हो, किसी भी मैच में आपको उठा देख लीजिए किस तरीके से कुटाई हुई है इस टूर्नामेंट में गेंदबाजों की। और उसी बीच जसप्रीत बुमराह की इकॉनमी देखा जाए तो मात्र 6.5 की है। जब संजू सैमसन को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला तो उन्होंने कहा कि भाई हमें यह अवार्ड नहीं देना चाहिए बल्कि जसप्रीत बुमराह को यह अवार्ड देना चाहिए, क्योंकि जसप्रीत बुमराह यह ना होता तो हम मैच बड़े आसानी से हार जाते हैं। क्योंकि बाकी की जो काम थे भारतीय टीम कराने के लिए जैकब बैथल ने कर दिया था। उन्होंने भारतीय को खून के आंसू रुलाए थे। जिस तरीके से भारतीय गेंदबाजों को जैकब बैथल ने 1 साइडेड पिटाई की है, क्योंकि जैकब बैथल ने जिस तरीके से पारी खेली है T20 वर्ल्ड कप 2026 में और T20 वर्ल्ड कप में किसी नॉकआउट मैचों में मात्र 45 गेंदों में शतक लगाया है। और ऐसा पहले बैट्समैन बन गए जिन्होंने नॉकआउट मैचों में 100 लगाया हो।
जैकब बैथल जब तक क्रीज पर थे 140 करोड़ भारतीयों के दिल थाम कर बैठना पड़ा था। जब वो आउट हुए तो सभी ने उनका खड़ा होकर सम्मान किया, क्योंकि उन्होंने जब तक खड़ा था ना, किसी के सांसों में जान नहीं आ रही थी कि वो आराम से सांस ले ले। वन साइडेड वो बंदा इंग्लैंड के लिए लड़ा, अंत तक लड़ा, लेकिन लास्ट तक नहीं लड़ पाया और वो लास्ट ओवरों में 7 रनों से इंग्लैंड हार गई। जैकब बैथल ने जिस तरीके से पारी खेली, इस तरीके की पारी हम बहुत ही कम देखते हैं। बहुत ही ऐसे महान प्लेयर्स होते हैं जो ऐसे नॉकआउट मैचों में ऐसे प्रदर्शन करते हैं। बड़े बड़े सुरमा, बड़े बड़े महान क्रिएटर हार जाते हैं ऐसे पारी में, और उन्होंने यह साथ साबित कर दिया किसी मैच को हम पहले से हार न माने, हम चाहे तो उसे आसानी से जीत सकते हैं। और इस मैच में हम एक तारीफ और संजू सैमसन करना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से संजू सैमसन ने बैटिंग की है ना, और एक इस मैच के बाद हम एक तारीफ और करना चाहेंगे, वो है संजू सैमसन की, क्योंकि संजू सैमसन ने बहुत अच्छी इनिंग खेली। संजू सैमसन ने इस नॉकआउट मैच में 42 गेंदों पर 89 रनों की पारी खेली। संजू सैमसन का फॉर्म आने से भारतीय टीम को बहुत राहत मिली, क्योंकि दूसरे छोर से अभिषेक शर्मा जो टूर्नामेंट शुरू से पहले फॉर्म में गुजर रहे, तो इस टूर्नामेंट में पूरी तरीके से फ्लॉप है, उनके 22 रन नहीं आ रहे और खराब फील्डिंग कर रहे हैं। और दूसरे छोर से संजू सैमसन ने लगातार 2 मैचों में शानदार पारी खेली। आपने वेस्ट इंडीज के खिलाफ देखा कि संजू सैमसन ने किस तरीके से बैटिंग की, वन साइडेड इस तरीके से खड़े होकर मैच जिताया था वेस्ट इंडीज के खिलाफ, जिसकी वजह से भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल पहुंचने के लिए अलेबल हो। और इस नॉकआउट मैच में भी 89 रनों की शानदार पारी खेली। संजू सैमसन की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। संजू सैमसन ने भी अपने करियर के साथ बहुत ही अच्छा मेहनत किया, क्योंकि टूर्नामेंट शुरू होने से पहले संजू सैमसन का टीम में सिलेक्शन हुआ था तो उनके मेन कीपर के रूप में चुना गया था, और लेकिन हालात कुछ ऐसे हुए कि संजू सैमसन बैकअप विकेट कीपर के रूप में रखे गए टीम में। फिर किस्मत ने काट दिया संजू सैमसन का, तिलक वर्मा को चोट लगी, वो मैच से बाहर हुए। उसके बाद संजू सैमसन को मौका मिला, संजू सैमसन ने पारी को एक्सेप्ट किया और बताया, भैया हमको जो टीम में लिया गया है T20 वर्ल्ड कप 26 के लिए, मैं उसे खराब नहीं जाने दूंगा। और देखा जाए तो संजू सैमसन को लास्ट 2 मैचों में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया, और दोनों मैचेस देखा जाए तो पूरी तरीके से नॉकआउट थे, क्योंकि जब वेस्ट इंडीज से आप आते तो वहाँ से भी टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं, और यहाँ इंग्लैंड से आते तो आप भी यहाँ टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं। संजू सैमसन की भी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और संजू सैमसन की बैटिंग देखकर हमें ऐसा फील हुआ कि वह अपने लिए नहीं खेलते, वह टीम के लिए खेलते हैं, क्योंकि 89 रनों पर जब बैटिंग करके वह सिंगल डबल करके अपने शतक तक आराम से पहुँच जाते हैं, लेकिन उन्होंने हिट करना पसंद किया और भले ही फील्डर से गेंद पर आउट हो गए, उन्होंने टीम के लिए रन बनाना चाहा। अब पिछले मैचों में देखो कि संजू सैमसन दूसरे छोर से खड़े थे, वो रन बना रहे थे, वो अपने के लिए रन नहीं थे, क्योंकि संजू सैमसन वहाँ से रन बनाते और वहाँ आउट हो जाते हैं ना, शायद वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी भारतीय टीम बाहर हो जाती है। देखा जाए तो दोनों मैचों में संजू सैमसन को शतक बनाने के लिए शानदार मौका था, लेकिन उन्होंने टीम को समझा, समय को समझा, हालात को समझा, अपने लिए नहीं बल्कि टीम के लिए खेला और रन बनाए, अपने शतक के चक्कर में नहीं पड़े। ऐसे ही खिलाड़ी बहुत कम होते हैं जो अपने लिए नहीं बल्कि टीम के लिए खेलते हैं। ऐसे खिलाड़ियों को कोटि कोटि धन्यवाद, बहुत धन्यवाद जो भारतीय टीम में ऐसे प्लेयर्स पड़े हैं। आपको याद होगा हम भारतीय फैंस ने कितने संजू सैमसन के लिए नारे लगाए थे, कितने प्रोडकास्ट किए थे कि संजू सैमसन को मौका दिया जाए, फिर भी संजू सैमसन को मौका दिया गया, टीम में रखा गया, सीरीज में रखा गया, मौका नहीं मिला मैच खेलने के लिए। सीरीज में तो थे लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलता था खेलने के लिए, लेकिन लास्ट में जब संजू सैमसन को मौका मिला तो उन्होंने आज हमारी पुकार को सच साबित कर दिया और इस नॉकआउट मैचों में अच्छी शानदार पारी खेली। और अब यहाँ से लोग कह रहे हैं कि भारतीय टीम में आगे के मैचेस में फाइनल के लिए 2 चेंजेस करने चाहिए। आप अभिषेक शर्मा को ड्रॉप कर सकते हैं, आप अभिषेक शर्मा की जगह वाशिंगटन सुंदर को खिलाइए, क्योंकि अब छठे गेंदबाज के रूप में देख रहे हैं दुबे जी का किस तरीके से कुटाई हो रहा है। वाशिंगटन सुंदर अच्छी गेंदबाजी कर लेते हैं और बैटिंग भी कर लेते हैं ठीक ठाक, आप उन्हें खिला सकते हैं। और एक चेंजेस और वो है कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती को बैठाकर कुलदीप यादव खिलाया। भले ही वरुण चक्रवर्ती T20 के नंबर 1 गेंदबाज हो, लेकिन उनको ड्राफ्ट किया जाए फाइनल मैच में, कुलदीप यादव को मौका दिया जाए। और लोग यह भी कर रहे हैं, अब वरुण को खिला रहे हैं तो वासी को खिलाइए अभिषेक को ड्राफ्ट कर। लेकिन आप अपनी राय कमेंट जरूर बताइए, क्या वासी और वरुण दोनों खिलाना चाहिए, या अभिषेक शर्मा वरुण चक्रवर्ती दोनों को ड्राफ्ट कर वाशिंगटन सुंदर या किसी और को मौका देना चाहिए। देखा जाए तो इस मैच में हम मैच हार चुके थे। इस मैच में संजू सैमसन की 89 रनों की पारी, ईशान किशन की 18 में 39, शिवम दुबे की 25 से 43, सूर्यकुमार यादव के 6 गेंदों पर 11, हार्दिक पांड्या 12 से 27 और तिलक वर्मा के 7 गेंदों पर 21 रन। सब पारी बेकार चली गई थी जैकब बैथल की एक पारी की वजह से। इस मैच में देखा जाए तो शिवम दुबे का ऊपर भेजना बहुत ही अच्छा हुआ भारतीय टीम के लिए,
क्योंकि शिवम दुबे 25 गेंदों पर 43 रन बनाए जिसमें 4 गगनचुक्के शामिल थे। वह लास्ट में रन आउट हो गए, नहीं तो एक आध दो छक्के और लगा देते, हमें ऐसा लग रहा था। इस मैच में भारतीय टीम को एक अच्छा बहुत ही लगा देखकर कि उन्होंने लगातार लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन बनाए रखा है। शुरू के पहले ओवर से लास्ट के 20वें ओवर तक दोनों छोर से लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन बना रहा, जिसकी वजह से इंग्लिश गेंदबाज हावी नहीं हो पाए और भारतीय टीम ने 20 ओवर में टोटल 253 रन कर दिए। इस मैच में देखा था भारतीय बैटर ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की। इस मैच में देखा जाए तो भारतीय बैटर ने बहुत ही अच्छी बैटिंग की और भारत ने 20 ओवर में 253 बनाए और वहीं भारतीय गेंदबाजों ने बहुत ही खराब घटिया गेंदबाजी की, जिसने इंग्लैंड को 246 रन बना दे दिया। अगर हमें न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल मैच जीतना है तो हमें अपने गेंदबाजों को ज़्यादा और प्रैक्टिस कराना होगा। हम इस तरीके से कुटाएंगे तो फाइनल नहीं जीत पाएंगे भैया, हम पहले से ही बता दे रहे हैं। वरुण चक्रवर्ती T20 के नंबर 1 गेंदबाज हैं, उन्होंने अपनी गेंद पर धार लाना होगा, अपने लेंथ को पकड़ना होगा, तभी हम फाइनल में जाकर जीत पाएंगे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। नहीं तो आपको T20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल आपको याद आ जाएगा। हम कुदरत के निजाम के सहारे फाइनल जीतेंगे, क्योंकि उस मैच में भी भारत को 30 गेंदों पर 30 रन चाहिए थे, तो हम कुदरत के निजाम के सहारे चैंपियन बने थे। आप अपनी राय कमेंट जरूर बताएं कि अब भारतीय टीम इस T20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल अपने नाम कर पाएगी या नहीं। हमें तो लग रहा है भले ही गेंदबाजी खराब हो लेकिन फिर भी वो चैंपियन बनेगी। आप अपनी राय कमेंट जरूर बताएं।